हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूज विथ हिस्ट्री क्लास। आज हम सिविक्स के एक चैप्टर पढ़ेंगे, द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम शब्द का ही मतलब होता है पावरफुल, जो एक हो, है ना। इसीलिए हमारे पास एक ही है, द सुप्रीम कोर्ट। देख लीजिए उसकी तस्वीर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने लोगों का समूह है, देखते हैं। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब कितने लोगों से ये बना है। तो देखते हैं कितने हैं। 33 जज बैठते हैं इसमें, बहुत जरूरी है। कितने नंबर ऑफ जजेस हैं? 33 है, 33 है। और क्या इसमें चीफ जस्टिस मिलाकर है? चीफ जस्टिस क्या होता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा पोस्ट। कोई भी जगह का सबसे बड़ा पोस्ट का अपना अपना पोस्ट का नाम होता है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़ा जज होगा उनका ये नाम है, ये पोस्ट का नाम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको मिलाकर 33 जज होते हैं। उनको मिलाने के बाद 33 जज, ऐसे 32 हो गए, है ना। कौन है अभी के CJI? देखते हैं हम। ये देखिए आगे, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़, ये अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो अगर आपको पूछेगा हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट, तो 33। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करंट मतलब अभी के कौन है? DY चंद्रचूड़ है। ओके, आइए आगे देखते हैं। क्वालिफिकेशन, आप अगर एक जज बनना चाहते हैं तो आपके अंदर वो क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, आपको क्या क्या डिग्री करना है, क्या करना चाहिए आपको। लेट्स सी। पहली बात, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। पहले आप सिटीजन होंगे, नागरिक होंगे देश के, उसके बाद ही आप कोई भी चीज के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड, आप 5 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए आप एज अ जज, ठीक है, ये मैं जज को रिलेट कर रही हूँ, ये वाला फोटो। 5 इयर्स एज अ जज आप काम करेंगे हाई कोर्ट में या कोई कोर्ट में, 5 इयर्स के लिए एज अ जज, ठीक है, नहीं भूलना है। 5 साल जज के रूप में। दूसरा क्या है, आप एक एडवोकेट होंगे, आप एक एडवोकेट होंगे, और एडवोकेट बने रहने पर आप कितने साल के लिए रहेंगे? 10 साल के लिए। यानी एडवोकेट 10, जज 5, J5, ठीक है। ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि भूल सकते हैं। J5, एडवोकेट जो अपोजिट है वो 10 साल का, 5 into 2, ठीक है। तो एडवोकेट रहेंगे तो 10 साल के लिए रहेंगे। कहाँ रहेंगे? हाई कोर्ट में रहेंगे, ठीक है। हर स्टेट का अपना अपना एक हाई कोर्ट है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो बहुत छोटे छोटे हैं उन्होंने मिलाकर अपने एक ही हाई कोर्ट रखा है। इस चैप्टर को, हाई कोर्ट वाले को हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी के लिए इतना याद रख लेते हैं कि ये जो एडवोकेट सर हैं हमारे, ये 10 साल के लिए रहेंगे। कहाँ रहेंगे? हाई कोर्ट में। ये देखिए हाई कोर्ट में जा रहे हैं। और ये जो जज रहेंगे हमारे J5, 5 साल के लिए रहेंगे। और दोनों के लिए जरूरी है सिटीजन ऑफ इंडिया होना, बहुत जरूरी है। और क्या होगा? ये एक जूरिस्ट पर्सन है। कौन होते हैं डिस्टिंग्विश जूरिस्ट? कौन होते हैं? ऐसे पर्सन जिनको लॉ का बहुत ज्ञान है, बहुत ज्यादा उनको पता है लॉ के बारे में, उन्होंने बहुत पढ़ाई की है। वो कोई प्रोफेसर भी हो सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं। उनको प्रेसिडेंट मैम चुनेंगी, या जो भी प्रेसिडेंट होंगे उस टाइम पर वो चुनेंगे एक जूरिस्ट को। डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का मतलब यही होता है जो लॉ को बहुत अच्छे से समझ चुका है, पढ़ चुका है, डिग्री हासिल कर चुका है, एक्सपीरियंस ले चुका है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या है मेरे साथ बोलिएगा। J5 जज है तो 5 साल। दूसरा, एडवोकेट है तो 10 साल। कहाँ काम करेंगे भाई? हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट या कोई और कोर्ट्स में। सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिक होना अति आवश्यक। आप एक जूरिस्ट भी होंगे, आपको बहुत आइडिया नॉलेज है, प्रेसिडेंट मैम या जो उस टाइम पे होंगे वो आपको चुन लेंगे। ये क्वालिफिकेशन है। आगे देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, यानी DY चंद्रचूड़ सर को कौन कौन चुना होगा, देखते हैं। सोचिए ये एक जज है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनको अभी हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनको कौन चुन रहा है? ये देखिए हमारी प्रेसिडेंट मैम है, तो प्रेसिडेंट दिमाग में आ गया कि प्रेसिडेंट चुनेंगी, ओके। सुप्रीम कोर्ट के जज चुनेंगे, बाकी जो जज होंगे वो चुनेंगे। एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपके क्लास में मॉनिटर चुनना है, 2 लोग खड़े हुए हैं, 3 लोग खड़े हुए हैं, आप उन तीनों को मेजोरिटी वाइज जिता रहे हो,
कोई एक के लिए हाथ उठा रहा है, कोई बी के लिए, कोई सी के लिए, और सोचिए ए को ज्यादा वोट्स मिलते हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि जिसको ज्यादा वोट्स मिलेगा, यानी अपने अंदर में से जो उसका रिकॉर्ड सबसे अच्छा होगा, जो सीनियर मोस्ट होगा रिकॉर्ड्स में, एज में, अभी तक के रिपोर्ट्स में, अपने कामों में, वो सीजीआई बनेगा। यानी लोग उनको ही चुनेंगे। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के लोग हमारे, ये प्रेसिडेंट मैम है। दो हुए, और भी कोई है क्या? जी हाँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे मैंने ऐसे कर दिया है कि इनके ही जज हैं। और कौन आएगा? ये हाई कोर्ट के, ये बैकग्राउंड पे मत जाइए, हाई कोर्ट समझिए इसको। हाई कोर्ट के जो जज होंगे, ये हमारा हाई कोर्ट आ गया, ठीक है ना। ये कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, ये हाई कोर्ट है एक्चुअली, बहुत पुराना हाई कोर्ट है, पहला जो बना था, मैंने वही वाली फोटो डाली है। तो आप इसको कोई मॉन्यूमेंट नहीं सोचना, ये हाई कोर्ट ही रिजेंबल करना, ठीक है। यानी हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और प्रेसिडेंट मिलकर चुनेंगे किनको? सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3 लोगों का ग्रुप, प्रेसिडेंट, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। याद रखना है, किसको चुन रहे हैं सब मिलकर? सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीजीआई को तो चुन लिए, पर बाकी जो लोग बैठेंगे 33 में से एक को चुना, 32 लोग को कौन चुनेगा? चलिए देखते हैं। ये सोचिए 32 लोगों में से कुछ लोग हैं, मैं एज्यूम यही कर रही हूँ, इनको चुनने के लिए फ्रेम में कौन आ रहा है? फिर से प्रेसिडेंट मैम आ गई, यानी प्रेसिडेंट चुनेंगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनेंगे। ये अदर जजेस है ना, कंफ्यूजन नहीं करना है, ये अदर जजेस है। इनको तो चुन लिया गया ऑलरेडी भाई, इनको तो हमने चुन लिया, पर बाकी जो मेरे पीछे खड़े हैं 32 लोग, उनको कौन चुनेगा? तो ये बोलते हैं भाई मैं ही चुन लूंगा। किनके साथ मिलकर? इनके साथ मिलकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। और भी कोई है क्या? फिर से आ गए सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस, उनको चुनने के लिए बाकी जो कोई है, हाई कोर्ट के अदर जजेस, सब आ जाएंगे फ्रेम में, ठीक है। अदर जजेस को चुनना बहुत ही आसान है, आप याद रखेंगे। उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, प्रेसिडेंट मैम सब मिलकर आकर चुनेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, इसका क्या मतलब है? जुडिशरी यानी आप ये सोचो कानून, है ना, कोर्ट को समझो ऐसे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जुडिशरी क्या करता है ना, हर चीज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से कंट्रोल नहीं करवाएगा। मुझे कुछ फैसला लेना है, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज हूँ, तो मैं बार बार एग्जीक्यूटिव या कोई उसके उसके ग्रुप में जितने लोग हैं उनसे बात करने जाऊंगे, पार्लियामेंट जाऊंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। मेरे पास अपना पावर है, इसीलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंस लिखा है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आजाद हूँ, पर मैं आजाद कहाँ कहाँ हूँ, कौन कौन सी फील्ड में मैं आजाद हूँ? हर जगह तो मैं नहीं हो सकती। तो फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, मुझे आजादी है चुनने का जज को, ठीक है। कौन से जज को? बाकी सारे जज को। मैं अगर चीफ जस्टिस हूं, मेरे पास आजादी है कि मैं बाकी सारे जज को चुनूं, पर ये मुझे आजादी क्यों है? क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, मैं उनके साथ काम की हूँ एज अ जज। अब अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गई, पर मुझे बाकियों का रिकॉर्ड्स तो मालूम है, उनके बिहेवियर पैटर्न्स मालूम है, तो मुझे पता है ये नेक्स्ट जज अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, जो भी है। तो यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस है, मैं आजाद हूँ क्या करने के लिए भाई? चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को चुनने के लिए मैं पूरी आजाद हूँ। देखते हैं आगे उसमें क्या लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये अपॉइंटमेंट चल रहा है, मुझे पता है मुझे किसको किसको चुनना है, सब आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेरे पास तो ये अधिकार है। पर मेरे पास अकेले नहीं है ना, कौन है मेरे साथ? देखिए फ्रेम में आ गई फिर से द्रौपदी मुर्मू मैम, हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस, हाई कोर्ट के अदर जजेस, ये सब आ जाएंगे। एक को चुनने के लिए बाकी आ रहा है, मतलब 1 को चुनने के लिए 2 से लेकर 10वें लोग आ जाएंगे, सेकंड को चुनने के लिए 3 से लेकर 10वें लोग आ जाएंगे। ये चुनाव हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होता है, अंदर में ही हो रहा है, लेकिन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी इंडिया को, तो हम ऐसा हल्का फुल्का नहीं कर सकते। अब हमने चुन लिया, अब हमें रिमूव अगर करना है, मुझे हटाना है किसी को पोस्ट से, सोचिए ये जज को मुझे हटाना है, ठीक है, लेट्स एज्यूम मुझे इनको हटाना है, ठीक है। अब मैं इनको हटाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, किसकी मदद लूंगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए इनकी तस्वीर तो ध्यान में रख लीजिए, ये रिमूव कर रही है, पॉइंट कर रही है जज को, सीजीआई को।
रिमूव करने में ये आ गई, और कौन आएगा? लोकसभा। पार्लियामेंट के 2 हाउस है ना, लोकसभा राज्यसभा। मैंने वीडियो बनाई है यूनियन पार्लियामेंट में, आप उसको भी देख सकते हैं। तो लोकसभा, इसके लोग 2/3 लोग, तो क्या सिर्फ लोकसभा के? नहीं, राज्यसभा के भी। यानी 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट बैठेगा जिसमें लोकसभा राज्यसभा के लोगों से 2/3 मेजॉरिटी लेकर, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेकर, एक जज को, या मेरे पास 2-3 और है जिनको मुझे रिमूव करना है, उनको रिमूव कर सकती हूँ, मेरे पास ये राइट है। कौन कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट, सिंपल है, प्रेसिडेंट कर देगी। लेकिन प्रेसिडेंट क्यों करेगी? क्या कोई मिसबिहेवियर किया क्या ऑन द ग्राउंड? सब ये ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे करेगी? ऐसे ही कि मन है तो करेंगे? नहीं। सेकंड, मिसबिहेवियर, सोचिए जज मिसबिहेव कर रहा है, मिसबिहेवियर मतलब करप्शन हो सकता है, अब वो इनकेपेबल है, अब उससे नहीं हो रहा है काम, लोगों ने वोट कर दिया कि उसको हटाओ। इस ग्राउंड्स पे, इन ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट मैम क्या करेंगी, या जो प्रेसिडेंट होंगे, लोकसभा राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी लेकर इनको बोलेंगे भाई साहब आप घर को जाइए। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी माइंड में रखना है। कौन से ग्राउंड में उनको हटाया जाएगा? मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट। ठीक है, और प्रेसिडेंट तो हमेशा रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 10 ईयर, कितने साल तक एक सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितने साल तक। सोचिए जज है, बूढ़े हो गए ना, 65 साल, 65, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, 65 ईयर्स हुआ, ये रिटायर हो जाएंगे। सैलरी कितनी मिलती है इनको? सैलरी जितनी मिलती हो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। सैलरी एक्चुअली रिवाइज किया गया है, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, ये हमको बस याद रखना है। ठीक है, ये फंड है, इंडिया का ये एक फंड है। ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड फंड, 3 फंड्स होते हैं, उसमें से ये एक फंड है जिससे सैलरी दी जाती है। ठीक है, सैलरी मिल गया सर को, ही इज हैप्पी। आगे बढ़ते हैं। पनिशमेंट, कंटेम्प्ट ऑफ, कंटेम्प्ट क्या होता है? आप कोर्ट में रहकर कोर्ट के बहुत सारे चीजों का उल्लंघन कर रहे हो, आप ऑपोजिट जा रहे हो, बहुत आवाज उठा रहे हो, आपको ऑर्डर किया जा रहा है बट आप उसमें मिसबिहेव कर रहे हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आपको पनिश करेगा कि आपने कोर्ट के अंदर आकर कोर्ट के बहुत सारे रूल्स को तोड़ा है। ठीक है, ये सब इंडिपेंडेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी कहाँ पर पार्लियामेंट से ये नहीं हेल्प नहीं लेगा, रिमूवल में ले रहा है, इसके पहले हमने जो पढ़ा, पर यहाँ पर नहीं लेना ना, कोर्ट का अपना राइट है, उसका अपना रूल है, वो थोड़ी पार्लियामेंट से पूछेगा इस पर्सन ने मिसकंडक्ट किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो क्या मैं इसको हटाऊं? नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं, वो आजाद है अपने थॉट्स को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। याद रखिएगा, पहले हमने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पढ़ा, जिसमें हमको पता है कि प्रेसिडेंट मैम हमेशा से रोल में थी। हमने उसके बाद रिमूवल पढ़ा, प्रेसिडेंट मैम फिर से आ गई। हमने उसके बाद से टाइम पीरियड पढ़ा, 10 ईयर पढ़ा, तो 65 साल का एज है, हो जाएगा अगर, तब वो रिटायर कर जाएंगे। हमने सैलरी पढ़ी जो एक जज को कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है,